जो बहुत कम लोगों को, जिसकी परसेंटेज शायद 1,000,001 है, वो मुझे है। अनुपमा छाबड़ा की जिंदगी इस पुराने गीत के बोल से कुछ मिलती जुलती थी, लेकिन इस जिंदगी की शुरुआत के दिन खुशियों और ख्वाबों से भरे हुए थे। जब मैं छोटी थी, मैं बड़ी होके एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मैं बहुत कुछ करूं लाइफ में, ऐसा जिससे कि मेरे माता पिता को उनका नाम रोशन हो, उन्हें अच्छा लगे। अनुपमा के ख्वाब एक एक करके सच्चाइयों में बदल ही रहे थे कि तब उन्हें SLE नामक एक भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया। ये रोग शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को नष्ट कर देता है, जिससे यह बीमारी शरीर की इंद्रियों को एक एक करके खत्म करती है। जब मुझे इस बीमारी का पता चला, मैं अंदर से टूट गई, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप बहुत कुछ खो सकते हैं। अनुपमा इस खतरनाक बीमारी से जूझ ही रही थी कि तभी उन्हें एक और सदमे का सामना करना पड़ा। मुझे एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लगी और मैंने सोचा कि अब ये क्या नई मुसीबत मेरे जीवन में आ गई है। उन्नत डॉक्टरी जांच के नतीजे ने अनुपमा को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। आप सोच सकते हैं, एक जवान लड़की जिसके सपने बिखर गए हों, इतनी भयानक बीमारी से निकलकर एक और मौत के कुएं में मैं खड़ी थी। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अनुपमा के माता पिता भी इस दर्द के घेरे में फंस गए। मेरे माता पिता बहुत बेहाल हुए, वो रोने लगे और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, हम तुझे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम तेरे दुखों को दूर नहीं कर सकते। अनुपमा के दिल में जीने की तमन्ना पूरी तरह दम तोड़ चुकी थी। वो निराशा के सागर में डूबी जा रही थी कि तभी उनके एक मित्र ने उन्हें बाइबल पढ़ने को प्रोत्साहित किया। बाइबल में अनुपमा को यीशु की सलीब पर हुई मौत और उनके जी उठने के बारे में पता चला। वो उस हालत में थे जबकि उनके सिर पर कांटों का ताज सजा था, उनकी पसली में भाला छिदा था और वो लहूलुहान थे। उनके चेहरे से लहू टपक रहा था और उनके अंग अंग से वो लहू टपक रहा था। और मैं उसी क्षण जान गई कि परमेश्वर यीशु मसीह महिमामयी हैं, वो प्रभु हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं और उन्होंने हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बीमारियों को, हमारे रोगों को, हमारे पापों को सह लिया, इसीलिए वो सलीब पर चढ़ाए गए। तूफान में घिरी हुई अनुपमा की कश्ती को प्रभु यीशु मसीह की शक्ल में किनारा मिल गया। मैंने अपनी मुसीबत की घड़ी में प्रभु यीशु को पुकारा और मैं उनका शुक्र करती हूँ, उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना। जिंदगी की इन तकलीफों का सामना करते हुए भी अनुपमा छाबड़ा आशा से भरी हैं। मेरा हौसला है, मेरा विश्वास है, मेरी आशा है कि अब मेरी जान का नुकसान ना होगा। ये उम्मीद सिर्फ इस सांसारिक जीवन काल तक सीमित नहीं है, बल्कि इस उम्मीद ने अनुपमा की आत्मिक जिंदगी को भी प्रभावित किया है। मेरा विश्वास है कि यदि आज भी मृत्यु से मेरा सामना हो जाए तो मैं जानती हूँ कि मेरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाई हुई है और ये उनके साथ स्वर्ग में वास करेगी।